जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय, 84 दुंग नागा निर्वाण की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज एक फिर छोटा सा प्रसंग लेकर आपके बहुत लंबे समय बाद आपके पास आया हूँ कि फूलदेई के ऊपर हमारे पहाड़ों में जो जितना भी हिमालय परिक्षेत्र है इसमें फूलदेई मनाई जाती है। हमारे लोक परंपरा के अनुसार चैत के महीने में चैत का पहला दिन यहाँ से हमारा पहाड़ियों का नववर्ष भी शुरू होता है और चैत संक्रांति से मनाया जाता है। वैसे आज ये पहला दिन है चैत का और हमारे वहाँ चैत को बहुत मानते हैं। हमारे वहाँ चैत में बेटियों को, बहनों को एक पर्व और होता है भिटौली का। ये पूरा चैत का महीना हमारे भिटौली का होता है। हमारे वहाँ पूरे बुजुर्गों से पहले भिटौली दी जाती है। भिटौली का अर्थ है कि अपनी बहन को या अपनी बेटी को उपहार रूप में कुछ ना कुछ देना। इस चैत के महीने में हम लोग को भी देते हैं। पकवान बना के ले जाते हैं बढ़िया सा, और जहाँ पकवान बनाने के लिए दूर होता है तो वहाँ से सामान खरीद के ले जाते हैं, बहन के वहाँ देते हैं कि बहनों बना करके फिर अपने आस पड़ोस में सारे मित्र वर्गों को बांटती है। उसमें यहाँ पहाड़ों से होता है कि अच्छे कुछ कपड़े लोग ले जाते हैं बहन के लिए, कोई गिफ्ट देता। अब तो नया प्रचलन आ गया है कि बहन से पूछ लेते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो उसको उसी अनुसार दिया जाता है। पुरानी परंपरा ये हुआ करती थी कि उस समय गरीबी बहुत होती थी, तो बहन के वहाँ पहाड़ों में, क्योंकि बहन कभी 2 साल 3 साल में बेचारी मायके आती थी तो बहुत गरीबी में रहती थी। तो ये साल का जो एक चैत का महीना आता है इसमें माता पिता लोग और भाई लोग जाते थे उस सामान लेकर के, चावल लेकर के, आटा लेकर के, गुड़ मिश्री लेकर के, वो चीनी होती नहीं थी, ये चीज़ें ले करके तो बहन को देते थे कि उसका गुजारा अच्छी तरह, और कपड़ा देते थे गुजारा अच्छी तरह हो जाए। ये हमारे वहाँ पहाड़ की बड़ी अच्छी परंपराओं में से माना जाता है। और ये एक सूर्य पे भी डिपेंड करता है। जब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, आप देखते हो कि लोहड़ी का जो पर्व आता है आप लोगों में, हमारे वहाँ घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाते हैं, तो तब से ये हमारे यहाँ को पूरे त्यौहार शुरू होते हैं। अब ये नवरात्रि समाप्त होते होते त्यौहार फिर सुना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप, उसके बाद त्यौहार नहीं होगा, लंबे समय तक फिर कोई त्यौहार नहीं है। और यहाँ तक जो फूल खिलने होते हैं हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे अभी होली के बाद तो सूनापन आ जाएगा, सारे पेड़ों में चीज़ें गिर जाएंगी, पत्ते गिर जाते हैं, सब वीरान सा हो जाता है। उसका कुछ दिनों तो ऐसा लगता है कि बहुत वीरान सा लगता है, उदासीपन छाए रहता है। ये मौसम का भी प्रभाव है, प्रकृति का परावर्तन रूप है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उस समय हम पूजा करते हैं सूर्य की, और गंगा स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, देवताओं की पूजा आराधना होती है। उस समय देव आते हैं और अब हम जो है देव की पूजा करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कि जो हमारी कन्याएं छोटी होती हैं उनके साथ में भैरव होते हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हर घर में दहलीज में जा कर के वो फूल चढ़ाते हैं और चावल चढ़ाते हैं, कहते हैं फूल देई छम्मा देई। तो उसमें क्या है कि वो आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार से हमारे वहाँ हम कन्या विवाह होता है, कन्या में जब लास्ट फेरे हो जाते हैं उसके बाद जब कन्या जा रही होती है, जिसे हमारे वहाँ कहते हैं दुर्गुण पलटाना, उस समय भी तो वो जो है या तो चावल के फूल है या चावल पीछे को फेंकती है और देली पूजती है। हमारे यहाँ देली पूजन होता है। जब भी लड़की अपने मायके आएगी तो देली पूजेगी जब जाते समय, तो उसका अर्थ है कि क्योंकि लड़की को, कन्या को लक्ष्मी रूप माना गया हमारे वहाँ, कि वो उसके जाने से हमारे घर की लक्ष्मी ना चली जाए, तो चावल के रूप में, क्योंकि चावल को भी हमारे वहाँ लक्ष्मी का प्रारूप माना गया है। जब हम अर्चन करते हैं, भगवानों का अर्चन करते हैं तो चावल से अर्चन करते हैं, खीर बनाते हैं तो वो चावल की बनती है। यहाँ तक कि कहा गया कि जब प्रभु राम आए तो जो यज्ञ किया गया था वो खीर से, पेय से किया गया था, तो उसी में से राम जी ने जन्म लिया। तो खीर, चावल की बहुत सी महत्ता है। तो वो चावल घर में डाल करके, दहलीज में डाल करके, कि इस दहलीज से यहाँ की लक्ष्मी हमेशा विद्यमान रहे, और फूल डालते हैं कि इस फूल की तरह तुम्हारा घर खिला रहे, हमेशा सुगंधित रहे, घर में सुख शांति रहे। तो कन्याएं आकर के वो करती हैं, आगे दरवाज़ों में डालती हैं और चावल डालती हैं, और उसके बदले में हम कुछ मीठा देते हैं। जिस प्रकार से हम कन्या पूजन करते हैं तो उनको कुछ खीर खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं कन्या पूजन पैर हर धो करके, तो उसी प्रकार से आज भी हम उनको जो है चावल भी देते हैं थोड़ा सा, कि क्यों, क्योंकि जो लक्ष्मी का प्रारूप है, हम उनको देंगे तब वो हमें देंगे ना। तो उस बदले में खीर, थोड़ा सा गुड़ देते हैं और दक्षिणा देते हैं। तो ये
प्रारूप चलन चला है और ये बहुत अच्छा प्रचलन चलता रहता है, बरसों से चला है और चलते रहना चाहिए। और हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है परंपराएं बनी रहेंगी तब हम बने रहेंगे ना, परंपराओं से ही हम हैं। और मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो है अपने बच्चों को नहीं जाने देते कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखाएंगे ना तब चीज़ें उनके आएंगी। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। लोगों का पढ़ा लिखा करके आज पाश्चात्य की तरफ लोग जाने लगे हैं और अपनी संस्कृति भूलने लगे हैं। और लोग बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई IAS PCS बनना चाहता है और कोई कुछ बनना चाहता है, मगर अधिकतर लोग देखते हैं कि IAS PCS, मगर उनको ये नहीं पता होता कि IAS PCS में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन उन पर ये भी होता है पैरा कि आप जिस राज्य से आए हैं वहाँ का लोकगीत और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के इष्ट, उस पर भी एक क्वेश्चन चलता है। तो जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ना कि हम उनको ख्वाब तो देख रहे हैं IPS PCS बनाने का, अगर उनको अपनी लोक संस्कृति का पता नहीं होगा, अपने इष्ट का पता नहीं होगा, अपने खान पान का पता नहीं होगा, अपने त्योहारों का पता नहीं होगा, अपने आभूषणों का पता नहीं होगा, अपने पहनाव का पता नहीं होगा, अपने एरिया में कौन सा चीज़ कब खाया जाता है, कौन सी चीज़ कब उगती है उसका पता नहीं होगा, तो वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा बाबू। इसलिए ऊपर बढ़ाना है तो उनको मूल जो रूट है, मूसला जड़ जो है, अपनी जो रूट है, परंपरा है, वो उनको जोड़ सिखाइए। जब आप सिखाएंगे और जो मूल रूट से जुड़ा रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा। संस्कृति है, संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपनी संस्कृति से हमें वंचित कभी नहीं होना चाहिए। पहली संस्कृति है। आप कभी बाहर जाएंगे या बाहर के लोगों को देखेंगे तो वो अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलते, वो कहीं भी रहेंगे अपनी संस्कृति जरूर करते। तो हमें भी अपनी संस्कृति पे रहना चाहिए, अपने मूल पे रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी यह परंपरा सिखाते रहनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए। इस त्यौहार का सबका आगमन है। बहुत बहुत बधाई। आपको फूल देगी, आपके घर में अक्षय धन यश मान कीर्ति बल बुद्धि माँ बनाए रखे, घर में सुख शांति दे, माँ वैभव दे, यश दे, कीर्ति दे। आप सबका भला हो, माँ कृपा करे आप सब पे। जय माँ जय माँ। छोटों को प्रेम, बड़ों को प्रणाम। आदेश शंभुआत। जय माँ जय माँ।